वेलकम फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। दोस्तों दिन हो गया आज का 11 मार्च 2021 यानी कि गुरुवार का। और दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन है, आज भगवान भोलेनाथ का दिन है। और इस बीच जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की दोस्तों 30 बड़ी और महत्वपूर्ण सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है ना, जो कि हम सभी की डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। और हाँ, हर एक खबर काम की भी है दोस्तों। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि किसान संगठन ने फिर से किया भारत बंद का ऐलान। इस बार नहीं चलेगा एक भी वाहन, ट्रैक्टर चलने पर भी लगेगी रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने की नए सिरे से रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को, जी हाँ दोस्तों, आज से मात्र 15 दिन बाद 26 मार्च को भारत बंद रखने का ऐलान किया है। और इस बार की बंदी पूरे दिन भर की होगी। पिछली बार किसानों ने भारत बंद किया था, वो 3 घंटे के लिए किया था। और दोस्तों इस बार भारत बंद के मौके पर एक भी वाहन के सड़क पर नहीं आने देने की सूचना जारी करी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 26 मार्च के दिन है ना, वो दोस्तों किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। और 4 महीने पूरे होने के मौके पर पूर्ण रूप से भारत बंद का ऐलान किया है किसान संगठनों ने। अच्छा, 26 मार्च के दिन ट्रैक्टर भी बंद रहेंगे। पूरी तरह से भारत जो है ना, वो दोस्तों लोक रहेगा, एक भी वाहन को नहीं आने देने की योजना बनाई है ना। चलिए अगली खबर सामने आ रही है राशन कार्ड को लेकर कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत या फिर गलत जानकारी देकर राशन लेने पर अब होगी इतने साल की सजा। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इस समय राशन कार्ड में नाम जोड़ने से लेकर नाम हटाने का काम भी चल रहा है। कई राज्य सरकारों ने राशन कार्ड में धोखाधड़ी करने के मामलों में पुलिसिय जांच भी अब तेज कर दी है। राशन कार्ड में अगर कोई भी शख्स झूठा नाम डलवाता है या राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है और उसके बावजूद भी उसका नाम नहीं कटवाता है ना, कुल मिलाकर फर्जी नाम से अगर राशन कार्ड में नाम जुड़वा कर या कुछ भी फेर बदल करके अगर राशन लेते रहते हैं ना, उन लोगों पर अब धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज करके पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर फर्जी राशन कार्ड बनवाने के अंतर्गत आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको 5 साल की जेल और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। इस तरह से एक नया नियम लागू हुआ है पूरे देश में राशन कार्ड को लेकर। अच्छा, आपको बता दें दोस्तों कि राशन कार्ड को लेकर एक नियम देश में अभी हाल ही में लागू हुआ है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि अब एक देश एक राशन कार्ड बन चुका है। आप अपने राशन कार्ड में जो सेवाएं सुविधाएं मिल रही है ना, उसका इस्तेमाल आप अपने राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में कहीं पर भी ले सकते हैं। कहीं पर भी आप इसका फायदा जो है उठा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि किसी को चेक देने से पहले हो जाएगा सावधान। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस को लेकर दिया बड़ा फैसला। आपको बता दें भारत देश में चेक बाउंस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये बढ़कर 35 लाख तक पहुंच गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में कमी लाने के लिए एक समिति का गठन किया है। चेक बाउंस क्या होता है दोस्तों, मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन आप उस खाते से चेक जारी कर देते हैं, किसी को चेक दे देते हैं और सामने वाला व्यक्ति चेक लेकर बैंक में जाता है और तो बैलेंस नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, उसी को चेक बाउंस बोला जाता है ना। तो देश में चेक बाउंस के लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और इन मामलों में कमी लाने के लिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने चेक बाउंस के नियम और भी ज्यादा कड़े करने पर सहमति जताई है। और दोस्तों लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और साथ ही इस तरह के मामलों का जो निपटारा है ना, वो भी तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। इस तरह का एक नया नियम जारी हुआ है। चलिए अगली खबर आ रही है कि दिल्ली के लोग सरकारी खर्च पर अयोध्या जा सकेंगे और कर लेंगे रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली सरकार बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाती है और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजधानी के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जाता है। और इस यात्रा का आयोजन जो है ना, वो तीर्थ यात्रा विकास समिति करती है। तो इसी मौके पर दिल्ली सरकार का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद दिल्ली के जो बुजुर्ग है ना, उनको भगवान श्री राम के दर्शन जो है सरकारी खर्चे पर बिल्कुल फ्री में करवाए जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों केजरीवाल जी जो है ना, वो दिल्ली से अब जाने वाले नहीं है। इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं निकालते हैं जनता के फायदे के लिए, तो जनता क्यों ना समर्थन करेगी। जनता क्या चाहती है, प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो नरेंद्र मोदी जी ही रहे, लेकिन दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो केजरीवाल ही बने। दोस्तों केजरीवाल जी के इस डिसीजन पर अगर आप भी खुश है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी सहमति जरूर दर्ज करवाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि 8वीं तक के सभी छात्र बिना परीक्षा के अगली क्लास में होंगे प्रोन्नत। उत्तर प्रदेश सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले साल की परीक्षाएं प्रभावित होने के बाद साल 2020-21 की परीक्षाओं पर भी इसका असर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार 9 मार्च को दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कक्षा 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट किए जाने की घोषणा करी है। मतलब पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को कोई भी परीक्षा वगैरह नहीं दी जाएगी, उनको बिना परीक्षा के ही आगे की क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का एक बड़ा फैसला हुआ है उत्तर प्रदेश में। हालांकि आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा, ताकि आपके राज्य में क्या नियम निकल रहा है, अगर एग्जाम होंगे तो कब होंगे, उसके बारे में हम आपको अपडेट कर सकें। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब सब्जी और फलों की फसल पर नुकसान पर भी मिलेगा दोस्तों बीमा क्लेम। सरकार ने किसानों के लिए शुरू की नई व्यवस्था। आपको बता दें सब्जी और फल की फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले
नुकसान की भरपाई के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक नई व्यवस्था की है। सरकार की ओर से सब्जी और फल के किसानों के लिए भी दोस्तों बीमा योजना की शुरुआत कर दी गई है। कोई भी किसान अगर सब्जी या फल की खेती करता है और अगर उसको कोई भी नुकसान होता है ना, तो उसको दोस्तों इंश्योरेंस के तहत 40,000 रूपए तक की आर्थिक सहायता राशि जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। अच्छा, योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। इस योजना में सब्जी और फल की फसलें भी कवर हो जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि मलेशिया की अदालत का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं अल्लाह शब्द का इस्तेमाल। तो दोस्तों मलेशिया की एक अदालत ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि गैर मुस्लिम भी ईश्वर को संबोधित करने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम बहुल देश में धार्मिक स्वतंत्रता के विभाजनकारी मुद्दे पर यह एक अहम निर्णय माना गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मुस्लिम नहीं है ना, वो भी दोस्तों अल्लाह शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह का एक बड़ा ऐलान हुआ है। चलिए अगली खबर आ रही है ESIC का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगी 72 सुविधा, खुद चलाएगा नए अस्पताल। जी हाँ, दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने लाभार्थियों को सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। ESIC यानी कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को घर के नजदीक ही किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने की सुविधा भी मिल गई है। अगर आप भी दोस्तों प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी कर्मचारी है और अगर आपका ESI कार्ड बना हुआ है और दोस्तों अगर आपके साथ कोई भी गलत दुर्घटना हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं या कुछ भी अगर ऐसा घटित हो जाता है ना, तो आप दोस्तों गवर्नमेंट या ESI हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि आपके नजदीक कोई भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, उसमें भी आप दोस्तों इलाज करवा सकते हैं। इलाज का पूरा खर्चा जो है ना वो ESIC हॉस्पिटल की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से करवाया जाएगा। हालांकि इसमें कंडीशन क्या रखी गई है कि आपके घर के 10 किलोमीटर के दायरे में ESIC का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। अगर 10 किलोमीटर के अंदर हॉस्पिटल है तो वहीं पर इलाज करवाना होगा, नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकते। चलिए अगली खबर आ रही है कि सरकारी से प्राइवेट हुए इस बैंक के खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, RBI ने लिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों अगर आपका भी खाता सरकारी से प्राइवेट हुए IDBI बैंक में है तो ये खबर आप जरूर जान लीजिएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 4 साल के अंतराल के बाद IDBI बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि PCA फ्रेमवर्क से हटा दिया है। तो अब दोस्तों ये जो IDBI बैंक है ना, वो पहले गवर्नमेंट था, अब पूरा का पूरा प्राइवेट हो चुका है। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को दी मंजूरी। तो दरअसल मोदी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि यानी कि PMSSN को बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जिसमें लोगों का इलाज है बिल्कुल वाजिब रेट में या फ्री में किया जाएगा। इस तरह से एक नई योजना है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है, गर्मियों में लागू होगा नया कानून, अब कंपनियों को करनी ही होगी होम अप्लायंसेस की सर्विस। आपको बता दें दोस्तों कि गर्मियों का मौसम शुरू होने में है और इस गर्मियों के मौसम में सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, जिसमें लोगों ने शिकायत की थी कि जो कंपनियां फ्रिज, वॉशिंग मशीन या टीवी जैसे उपकरण बनाती है ना, वो दोस्तों घर पर आकर रिपेयर नहीं करती है। अगर कोई भी सामान खराब हो जाता है या उसमें कोई भी शिकायत आती है तो वहां तक लेकर जाना होता है, सर्विस सेंटर तक लेकर जाना होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू हुआ है। अब कंपनियों को होम अप्लायंसेस की जो सर्विस है ना, वो बिल्कुल वाजिब रेट पर घर पर जाकर देनी होगी। इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा नियम जारी हुआ है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की अप्रैल 2021 में घट जाएंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, केंद्र सरकार क्रूड ऑयल आयात की बनाई खास रणनीति। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालिया मौजूदा कीमत की बात करें तो देश के कई राज्यों में लगभग 100 रुपए लीटर के आसपास पेट्रोल और डीजल की कीमत हो चुकी है। और इसी बीच अभी की बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार जो है ना, वो क्रूड ऑयल की जो नियम वगैरह है ना, उसकी जो पॉलिसी है इंपोर्ट करने की, उसमें एक खास रणनीति बनाने पर विचार कर रही है। ऐसे में अप्रैल से ही पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। चलिए लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस हुआ बेकाबू। ठाणे में लॉकडाउन के बाद अब इन जिलों में भी लगा कर्फ्यू। तो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण पर तमाम लगाम लगाने के लिए उद्धव सरकार को कई जगहों पर लॉकडाउन लेने का फैसला किया है। और दोस्तों यहाँ पर मुंबई से सटे ठाणे इलाके में लॉकडाउन की घोषणा के बाद जलगांव जिले में भी 3 दिन का जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके अलावा नासिक में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार से कर्फ्यू का ऐलान शुरू कर दिया है और यहाँ पर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। और वहीं कई जिले जिसमें नासिक, नांदगांव, मालेगांव या फिर निपाड़ वगैरह जो जिले है ना, वहाँ पर सभी स्कूल, सभी कॉलेज या सभी शैक्षणिक संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए बंद रखने का फैसला जारी किया है। और वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि मुंबई में भी लॉकडाउन लग सकता है, ऐसे में आप सावधान हो जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, वापस नहीं होगा कृषि कानून, नुकसान करेगी किसानों की जिद। तो दरअसल हरियाणा की खट्टर सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और फिलहाल वह खतरा अब टल भी गया है। दरअसल कांग्रेस के द्वारा विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, वो गिर गया है और पक्ष में दोस्तों 55 वोटों के साथ सीएम खट्टर ने अपनी सरकार को सुरक्षित कर लिया है। अच्छा, उसके बाद मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा कि आने वाले समय में इन कानून पर फैसला होगा, मतलब
कृषि कानून के ऊपर। फिलहाल हालात देश के भले के लिए नहीं है, जो की भाषा बोली जा रही है वह सही नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है रास्ता लंबा है, अगर आपको कोई गुमान है तो उसे निकाल दीजिएगा। और उन्होंने कहा कि समाज को सुखी रखना हमारा काम है, हम सभी के हित की योजनाएं चलाते हैं। कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों की जिद जो है ना वो किसानों को ही नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है वेदर न्यूज अपडेट्स को लेकर के फिर से सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इन राज्यों में 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। तो दोस्तों मौसम में तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मार्च से उत्तर भारत में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है और मार्च का जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नजर आ रहा है ना, उसके अंतर्गत अगले 2 दिनों के लिए कई राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों में दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख सहित देश के कई जगहों पर जोरदार बारिश होने की आशंका बताई जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में हल्की बारिश हो सकती है। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय कर्नाटक और सौराष्ट्र के साथ ही कच्छ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के अलावा ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार जरूर बताएगा हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो सबसे पहले हम उसे आपको बता सकें। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों सोना जो है ना वो आज 112 रुपए प्रति तोला महंगा हुआ है। और दोस्तों 112 रुपए महंगा होकर सोने का जो ताजा भाव है ना वो 44,174 रुपए प्रति तोला पर पहुंच गया है। जबकि अगर चांदी की बात करें तो चांदी जो है वो दोस्तों 126 रुपए महंगी हुई है और चांदी का ताजा भाव 66,110 रुपए प्रति किलो पर आ चुका है। चलिए अगली और अंतिम खबर मध्य प्रदेश से आ रही है कि मध्य प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाओं के लिए इस तारीख से खुल जाएंगे स्कूल। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से मध्य प्रदेश राज्य में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो स्कूल है ना वो खुलने जा रहे हैं। जो कोरोना काल से ही दोस्तों पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया है स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं। तो दोस्तों कॉलेज और बड़ी क्लासें वगैरह तो खुल गई थी, लेकिन पहली से लेकर 8वीं तक की जो क्लासें है ना वो 1 अप्रैल से ही सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान शिव का एक और नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान शिव को और किस नाम से जाना जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।